अहमद भी एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि जो अपने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया और पद उसी समय उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं कि 24 अगस्त 1974 से 11 मई 1977 तक, यानी 5 साल का कार्यकाल उन्होंने भी पूरा नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई। और उसकी जगह बीडी जती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आप देख रहे हैं कि बीडी जती बहुत कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति बने हैं, 11 मई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। देख रहे हैं ना आप लोग, यानी कि बीडी जती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उसके बाद एक तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जती, पहले बीबी गिरी, फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला और कौन, बीडी जती। तो बीबी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्ला डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, और बीडी जती फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। ये क्वेश्चन बनता है कि पद पर रहते हुए किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। ये जीके का क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ कि पद पर रहते हुए किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए, तो बीडी जती भी कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। अब एक और क्वेश्चन आता है आपके हाई स्कूल के पेपर में, अक्सर एक क्वेश्चन आता है और आएगा भी आगे, कि वह कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध कहते हैं कि जिसके विपक्ष में कोई खड़ा न हो। तो निर्विरोध वो होगा जिसके विपक्ष में कोई खड़ा न हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, भारत का वह कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है, तो नीलम संजीव रेड्डी। और उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 1987 तक। उसके बाद आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के राष्ट्रपति जब चुने गए तो उन्होंने प्रोफेसर जीजी स्वेल को हराया था, और उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था, और 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। उन्हीं के समय में देश में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1992 से लेकर के 1997 तक। नरसिम्हा राव एक बहुत विद्वान प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को उदारीकरण, देश को एकदम घोर संकट से बचाने का काम किया, उदारीकरण की व्यवस्था लागू करके, और भारत को एक विकसित राष्ट्र लाने के लिए बहुत प्रयत्न नरसिम्हा राव ने किया। और उनके समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अब आगे देखिए, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद हम आते हैं तो के.आर. नारायणन। इसका नाम है के.आर. नारायणन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक देश के राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायणन ने टी.एन. शेषन को हराया था। टी.एन. शेषन एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने शासनकाल में बता दिया कि चुनाव आयोग क्या होता है। तो टी.एन. शेषन को उन्होंने हराया था। और उसके बाद डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये जब 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका जब चयन हुआ था, तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात प्रख्यात वैज्ञानिक और बड़े सात्विक विचारधारा के डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को क्या भारत का क्या किया गया, राष्ट्रपति वो चुना गया। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति रहीं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल भी क्या था, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। और प्रणब मुखर्जी के बाद वर्तमान में जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो कानपुर के रहने वाले हैं, उनका चयन, उनका राष्ट्रपति पद के लिए उनका निर्वाचन 25 जुलाई
2017 को हुआ था और अब तक ये राष्ट्रपति थे। तो इतने लोग भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति भारत का सबसे संवैधानिक पद है। शीर्ष राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है? वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो, उसकी आयु जो है क्या हो, 25 वर्ष से कम न हो, वह संसद द्वारा सारी मान्यताओं को प्राप्त करता हो, वह क्या वो लोकसभा के चुनाव लड़ने की सारी योग्यता रखता हो, वह केंद्र या राज्य के किसी लाभ पद पर न हो। भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य न हो। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62, भारत का जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, और अनुच्छेद 53 करता है कि उसकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति क्या है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 क्या होता कहता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, कार्यपालिका के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन चलता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो कार्यपालिका का भले ही प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के जब सदस्य मिलते हैं तो 2/3 बहुमत द्वारा भारत के राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। आई बात समझ में? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो आकस्मिक रूप से उस खाली पद नहीं रह सकता है, उसकी जगह किसको हम बैठावें, और फिर अगर उसका रिक्त होता है तो निर्धारित अवधि में हम किस व्यक्ति की कितने निर्धारित अवधि के बाद चुनाव करावें कि भारत के राष्ट्रपति पर कोई नया व्यक्ति आवे। ये 2 तरह की व्यवस्था है। तत्कालिक रूप से हम किसको बैठा दें और फिर एक निश्चित अवधि तक ही वो बैठेगा, उसके बाद राष्ट्रपति पद का क्या होगा? निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। ये आर्टिकल 62 में व्यवस्था है, ठीक है ना। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है, अभी मैंने बताया है। समझ में आई बात ना? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और क्या करता है? अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उसको शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति वो करता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं उनकी वो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेकर के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास तमाम अधिकार है और उन अधिकारों का प्रयोग करता है। जब आपातकाल की स्थिति आती है तो भारत का राष्ट्रपति अपने आपातकाल के अधिकार का उपयोग करता है आर्टिकल 52 के अंतर्गत। तो ये वीडियो आशा है कि आप लोग इसको ईमानदारी से तैयार करेंगे और आपकी भावी परीक्षा के लिए